कभी सोचा है कि ट्रेड वॉर्स, बढ़ता हुआ कर्ज और दुनिया पर राज करने की होड़, क्या इन सब का आपस में कोई कनेक्शन है? आज हम अमेरिका की इसी उलझी हुई आर्थिक रणनीति की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि ये सारे छोटे छोटे हिस्से मिलकर असल में कितनी बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी पहेली से जो आजकल खूब सुर्खियों में है, ट्रेड टैरिफ। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल तक ले जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी आखिर ऐसे ट्रेड वॉर्स क्यों छेड़ेगी जिससे देखने में तो सबका ही नुकसान हो रहा है। इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये बाहर से आने वाले सामान पर लगने वाला एक टैक्स है। मतलब सोचिए, अगर दूसरे देश से आने वाला कोई फ़ोन महंगा हो जाए तो जाहिर है लोग अपने देश में बना फ़ोन खरीदना चाहेंगे। बस यही टैरिफ का मेन मकसद होता है। अब अमेरिका का इस पे क्या कहना है? उनका तर्क ये है कि भाई ये कोई मनमानी नहीं है, ये तो उन देशों को जवाब हैं जो उनके हिसाब से फेयर ट्रेड नहीं कर रहे। उनका मानना है कि दूसरे देश अमेरिकी सामानों पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं कि उनके लिए मार्केट में टिकना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये टैरिफ और ट्रेड वॉर्स, ये तो बस सतह पर दिख रही हलचल है। असली कहानी को समझने के लिए हमें उस गहरे समंदर में उतरना होगा जहां अमेरिका अपनी ही कुछ बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बड़ी मुसीबतें हैं, वो कौन सी 4 बड़ी चुनौतियां हैं जो अमेरिका को इतने सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर रही हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये 4 परेशानियां आप कह सकते हैं एक दूसरे से बुरी तरह उलझी हुई हैं। पहली है बेहिसाब बढ़ता राष्ट्रीय कर्ज। दूसरी, आसमान छूती महंगाई जो आम आदमी की कमर तोड़ रही है। तीसरी, अमेरिकी डॉलर की बादशाहत पर मंडराता खतरा। और चौथी और शायद सबसे बड़ी, चीन का एक ऐसी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना जिसे रोक पाना मुश्किल लग रहा है। जरा एक परेशानी पर गौर करते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज। ये आंकड़ा है 38.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। मतलब अगर हर सेकंड $1 खर्च करना शुरू करें तो भी इसे चुकाने में 10 लाख साल से ज़्यादा लग जाएंगे। और सोचिए ज़रा, सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लोगों की भलाई जैसे कि स्कूल या हॉस्पिटल पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। हर साल लगभग $1 ट्रिलियन। तो सवाल यह है कि ये पैसा आता कहाँ से है और ये सिलसिला आखिर कब तक चल सकता है? और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अमेरिका के पास ऐसी कौन सी खास पावर है जो उसे इस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने देती है, क्योंकि इतना कर्ज तो किसी भी दूसरे देश की इकोनॉमी को डुबोने के लिए काफी है। इसका जवाब छिपा है एक सीक्रेट वेपन में, एक ऐसा गुप्त हथियार जो पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और ये गुप्त हथियार है अमेरिकी डॉलर का दुनिया की रिजर्व करेंसी होना। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही होता है। मान लीजिए भारत को जापान से कुछ खरीदना है तो डील अक्सर डॉलर में ही होगी। और इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो है पेट्रोडॉलर सिस्टम। मतलब ये कि दुनिया का सबसे जरूरी सामान यानी कच्चा तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में ही खरीदा और बेचा जाता है। अब सोचिए, दुनिया के हर देश को तेल चाहिए और तेल खरीदने के लिए उन्हें डॉलर चाहिए। इसी वजह से डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है और यही डिमांड अमेरिका को बेहिसाब पैसा छापने और कर्ज लेने की आज़ादी देती है। और अगर हम इतिहास देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। जब जब किसी देश ने इस पेट्रोडॉलर सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की है, जैसे तेल को यूरो या किसी और करेंसी में बेचने की बात की, तो उसे अक्सर अमेरिका के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। लेकिन डॉलर का ये दबदबा अब एक नए मैदान में चैलेंज हो रहा है, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल बैटलफील्ड जो आने वाले कल की दुनिया का नक्शा तय करेगा। आने वाला भविष्य तेल का नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर्स का है। ये वो नन्ही चिप्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर एआई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और यहां तक कि सबसे एडवांस्ड हथियारों तक हर चीज को चलाती हैं। और सीधी सी बात है, जो देश इन चिप्स को कंट्रोल करेगा वही आने वाले कल को कंट्रोल करेगा। और यहीं पर दुनिया की शक्तियों का नया समीकरण साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिका है जो आज की सबसे कीमती चीज यानी तेल को कंट्रोल करता है, तो दूसरी तरफ है चीन जो आने वाले कल की सबसे जरूरी चीज यानी सेमीकंडक्टर्स पर अपनी पकड़ बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें। ये टैरिफ,
ये कर्ज, डॉलर, तेल और चीन, ये सब अलग अलग मसले नहीं हैं। ये सब मिलकर अमेरिका की एक बहुत बड़ी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। तेल की सप्लाई पर कंट्रोल करके अमेरिका दुनिया भर में महंगाई पर असर डाल सकता है। जब महंगाई काबू में रहती है तो अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम रख पाता है। और कम ब्याज दरों का सीधा मतलब है जो उनका खरबों का कर्ज है उस पर कम ब्याज देना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा उस $1 ट्रिलियन के सालाना इंटरेस्ट पेमेंट पर असर पड़ता है। तो अब आप समझ रहे हैं, पेट्रो डॉलर सिस्टम को बचाना अमेरिका के लिए सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है। ये उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की एक घरेलू मजबूरी है, ताकि वो उस बेहिसाब कर्ज के बोझ को संभाल सके। और अब जब हम वापस शुरुआती सवाल पर आते हैं तो वो टैरिफ वाली पहेली सुलझने लगती है। अब समझ आता है कि ये टैरिफ बस एक छोटा सा हिस्सा है, एक बहुत बड़े और ऊंचे दांव वाले खेल का, जो अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए खेल रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई ताकतें उभर रही हैं, उसमें अमेरिका की ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, ये एक पतली सी रस्सी पर चलने जैसा है। सवाल ये नहीं है कि इससे चुनौती मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि ये रणनीति आखिर कब तक चलेगी।